वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के बारे में। यानी कि एक सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह, या यूँ कहें कि एक बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह किस तरह से काम करता है, इसी चीज़ को समझने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, मैग्नेटिक मैनोमीटर का, वो किया था हमने ना, बार मैग्नेट पे चर्चा किया था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर बात किए थे हम लोग। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी वगैरह वो सब चीज़ हम लोग देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसा ही वो सब भी होता था। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन है ये लंबा सा। हम लोग अभी इसमें करेंगे क्या मालूम, पहले एक सोलेनॉइड लेंगे और उसके बाद सोलेनॉइड के मदद से, सोलेनॉइड की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर बाद में बतला देंगे कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट के द्वारा भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे की तरह ही काम करता है, इक्विवेलेंट है एक जैसा। तो देखा जाए ज़रा सा एक चीज़ और, जो भी पढ़ाने वाले हैं उसका जो PDF है, ठीक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो वहाँ से आप पहले सिर्फ आपको फोकस करना है क्या चीज़ पर, इसके समझने पर, और आपको लिखना कहाँ से, नोट्स वगैरह अच्छे तरीके से PDF जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक है, उसमें क्लिक करके आपको PDF मिल जाएगा आज के क्लास का। ठीक है, और हाँ, कमेंट ये भी आप ज़रूर बताना कि जो PDF लिंक देते हैं वो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, क्या है नहीं है। चलो देखो, तो ये जो एक सोलेनॉइड है, मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इस सोलेनॉइड में करंट चल रहा है I। ठीक, इस सोलेनॉइड का अपना कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। मान लीजिए वो रेडियस क्या है, R है। R जो है वो यहाँ पे क्या है भाई, रेडियस है इसका सोलेनॉइड का। ठीक है, अच्छा ठीक, हमको क्या करना है, इसके एक्सियल पॉइंट पर अभी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये P पॉइंट पर। तो ठीक है, ये सेंटर है। ठीक, सेंटर से ही दूरी लेंगे इसके, यहाँ से यहाँ पर। जैसे कि अगर कोई एक बार मैग्नेट होता तो उसके सेंटर से लेते हैं, मैग्नेटिक डायपोल होता तो सेंटर से लेते हैं। बार मैग्नेट यानी कि मैग्नेट में दो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक डायपोल ना, तो उसके सेंटर से, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से ही किसी दूरी को लेते हैं, उसी तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पॉइंट है, उस पॉइंट की जो दूरी हो गई वो क्या है भाई, R है। ठीक, आगे समझो आप, वहाँ पे हमको निकालना है एक्सियल पॉइंट पर ना, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, वही हम लोग को निकालना है। तो देखा जाए ज़रा सा, पहले समझने पे सिर्फ फोकस करना, आपको PDF है डिस्क्रिप्शन में ना। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ वाला जो सोलेनॉइड का ये वाला पोर्शन है, इससे पास में है ये, तो इसके वजह से ज़्यादा बनेगा। ये थोड़ा दूर में है तो थोड़ा कम, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा, इसके वजह से यहाँ पर का कॉइल की वजह से यहाँ पर का कॉइल। खैर उसी चीज़ को हम लोग को, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग को। तो दिमाग लगाते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर लो, N बराबर क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर टोटल कितना टर्न है वो है, ठीक है, और स्मॉल n बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी इकाई लंबाई में, यूनिट लेंथ में। यानी अगर ये 10 मीटर लंबा है तो 1 मीटर लंबा अगर इसका टुकड़ा काटेंगे तो उसमें कितना टर्न होगा सोलेनॉइड का, कितना घना है, उसी चीज़ को बताता है। डेंसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी कह सकते हैं इसको, कितना घना है वो पता चलेगा। ये जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी इकाई लंबाई में उतना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा ना। तो खैर ठीक है, जितना घना होता है उतना अच्छा होता है। तो इस सोलेनॉइड का टोटल लेंथ है L, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका लेंथ हो गया वो हो गया L/2, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो गया क्या, L/2 ना। तो यानी कि टोटल लेंथ क्या हो गया, L। बीच से इसीलिए ले रहे हैं, कोई भी दूरी को नापा जाता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक डायपोल में नापते थे ना, सेंटर के बीच से दूरी, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल यानी कि इसमें भी होता है, सब जगह है। ठीक है, और यहाँ पे L बराबर क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न बटे लेंथ। ये भी लिख सकते हैं, और चाहे तो कैपिटल N बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ गुना क्या, लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना। ऐसा डेरिवेशन पहले भी किए हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी
NEAVD, ढेर सारा ये सब चीज़ काम से किए हैं हम लोग। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो यहाँ पे हम लोग अभी निकालने वाले हैं, उसको करने के लिए आपको पिछला मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसका आपको थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन पिछला उसका ज़रूरी है। तो देखा जाए ज़रा सा क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं पहले। एक ये शायद आपको याद है कि नहीं पता नहीं, करंट I और ये क्या बोलते हैं R, इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पे यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड याद है कितना होता था, μ0I_r² बाय 2 × r² प्लस x² टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें क्या है आपको अभी देखो आप, तो ये जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूला को थोड़ा सा हम लोग अभी मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला को अभी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक फार्मूला बनाएंगे और उसी के आधार पर अभी हम लोग इसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पहले आप देखो, करने से पहले ये काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखो ज़रा सा क्या क्या कर रहे हैं इसमें। हम लोग एक काम करते हैं, 2π से ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 2π से ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, μ0 × 2π IR² B बराबर ये इतना, ये B जो है P पॉइंट पर वो बराबर μ0 IR² और 2π, ऊपर में हो गया सारा टर्म और नीचे वाला ये देखो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4π। अच्छा ठीक है, और ये वाला टर्म ऐसे रह गया, यानी कि r² प्लस x² टू द पावर 3/2। हम लोग एक नया तरह का फार्मूला बनाएंगे और उसी के आधार पर इसको अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप ज़रा सा समझो। फिर उसके बाद क्या आते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पाई × r², पाई इंटू ये रेडियस जो है, इस रेडियस का स्क्वायर, ये तो कॉइल का एरिया हो गया ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ये देखो आप μ0/4π को आप छाट लो, इसका मान होता है 10⁻⁷। खैर ठीक है, 2 ठीक है, μ0 ऊपर का, ये नीचे का साइड कर लिए 2। ठीक है, ये पाई × r² मेरा क्या बन गया a, और I मेरा ऐसे ही रह गया ना, यहाँ पे आप समझ रहे हो। ये पाई × r² जो है, पाई × r² मेरा क्या हो गया a, और I मेरा क्या है करंट है, तो ऐसे रह गया, ये ऐसे रह गया, 4π यहाँ नीचे में गया। अब ठीक आगे ये देखो, तो आप r² प्लस x² टू द पावर क्या है ये 3/2। ठीक, अब देखो आप क्या क्या काम करने वाले हैं। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, चलो समझ गए। अब इसके बाद क्या आते हैं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो फार्मूला है इस फार्मूला में देखो, तो आप अगर एक टर्न रहता कॉइल का, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यही मैग्नेटिक फील्ड का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो μ0/4π × 2NAI डिवाइडेड बाय r² प्लस x² और टू द पावर 3/2। ठीक है, क्यों ये n से मल्टीप्लाई हुआ, n नंबर ऑफ टर्न अगर है कॉइल का तो उसके लिए। ठीक, तो खैर ठीक है, जैसे वहाँ पे किया। अब यहाँ पर क्या क्या काम करने वाले हैं, तो अब हमको समझना होगा। इसी फार्मूला को, दिस फार्मूला जो है, इसी को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। अगर n नंबर ऑफ टर्न रहे तो उसकी वजह से एक्सिस से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो भाई इतना होता है μ0/4π का मान 10⁻⁷। ये नंबर ऑफ टर्न कितना है, वो ये एरिया हो गया उसका, और ये हो गया क्या करंट, ये हो गया उसका रेडियस, और ये x हो गया वहाँ से वहाँ तक की दूरी, यानी कॉइल के सेंटर से वहाँ तक की दूरी। चलो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का कैसे भी इस्तेमाल करेंगे वो समझते हैं। देखा जाए ज़रा से, यहाँ का जो अलग अलग पॉइंट है, हर पॉइंट की वजह से अलग अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। इतना सा हिस्सा यहाँ काटे, इसमें जितना टर्न आ रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, लेकिन चूँकि दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। तो एक काम करते हैं ज़रा सा, मान लिए क्या बोलते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर कहीं पर भी dx तो अपने मन से नहीं ना काट सकते हैं। छोटा सा मान लो कोई छोटा सा लेंथ ऐसे काटते हैं सोलेनॉइड का, जैसे ये सोलेनॉइड पूरा घना है। ठीक है, इस सोलेनॉइड में इतना सा लेंथ काट लिए, तो मान लो 3 टर्न, एक एग्जांपल के लिए इसमें कितना टर्न आ गया भाई, 3 टर्न आया। ठीक है, उसकी वजह से पहले क्या होगा, और निकाल करके और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मान लो क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या किया हमने, एक छोटा सा dx काट लिया। क्या काट लिया, dx।
तो ये जैसे काटे ना, टेकिंग डी एक्स लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड एट अ डिस्टेंस x, तो ये सब सारा चीज़ लिख करके PDF वगैरह हम बना दिए हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। या तो आप चाहते तो PDF को खोल करके देख करके फिर भी समझ सकते थे, नहीं तो यहाँ पर जो समझ रहे हो ये समझ लिए। अब उसके बाद PDF देखोगे, एक लाइन से पढ़ोगे, सब समझ में आ जाएगा। अच्छे तरीके से अपनी तरफ से कोशिश किया, और अगर जहाँ दिक्कत होगा तो वहाँ पर वीडियो खोल करके तुरंत आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है कि चलो यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे छोटा सा dx लेंथ काटे, तो ये छोटा सा dx लेंथ काटे होंगे तो इसमें भी कुछ तो नंबर ऑफ टर्न्स आया होगा ना। जैसे ये जो घना है, इतना घना है भाई, तो उसमें से मान लो इतना सा लेंथ काटे तो 3 टर्न या 2 टर्न मान लो आया ना। तो उसी तरीके से dx लेंथ काटे तो उसमें कुछ टर्न आया होगा, लेकिन कितना टर्न आया होगा, इस dx लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ कितना होगा। देखो तो आप जरा सा, नंबर ऑफ टर्न्स बराबर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, अगुना क्या होता है लेंथ, मतलब इकाई लंबाई में यूनिट लेंथ में जितना टर्न होगा उसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यानी 1 मीटर लंबा अगर सोलेनॉइड है तो उसमें जो टर्न होगा वही होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल n। 2 मीटर लंबा है तो 2n, 3 मीटर लंबा है सोलेनॉइड तो उसमें कितना टर्न आएगा, 3n। 5 मीटर अगर लंबा है तो उसमें कितना नंबर ऑफ टर्न आएगा सोलेनॉइड में, 5 × n। तो dx लेंथ यहाँ पर छोटा सा काटे हैं तो उसमें कितना टर्न होगा, नंबर ऑफ टर्न आएगा सोलेनॉइड का, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n इंटू क्या, dx। जैसे 5 मीटर लंबा है तो 5 इंटू स्मॉल n, 1 मीटर लंबा सोलेनॉइड है तो 1n, 2 मीटर लंबा है तो 2n, 3 मीटर लंबा है तो 3n, यूनिट लेंथ में जितना नंबर ऑफ टर्न हो सीखो। तो dx में कितना, dx इंटू n ना, लंबाई को काम कर रहा है dx और ये है n, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्न निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न इन dx लेंथ कितना होगा, स्मॉल n इंटू dx। तो इतना सा टर्न, इतना सा हिस्सा में जितना सोलेनॉइड का, ऐसे तो ढेर सारा घना होगा ना भाई, यहाँ पे कुछ टर्न आया होगा, ठीक है। तो उस टर्न, उतने से टर्न की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पहले उसको निकालते हैं। तो थोड़ा सा लेंथ की वजह से यहाँ पर जो बनेगा वो थोड़ा सा बनेगा, यानी dB ना, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा B मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो आप देखो जरा सा, dB ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ। तो जो dx लेंथ में जितना टर्न्स है उसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड dB आएगा, थोड़ा सा लेंथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ना, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो देखो जरा सा, देयरफॉर यहाँ पे लिखो तो dB बराबर, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस पर ऐसे करके फोकस करो, यहाँ से यहाँ पे चाहिए पहले, ठीक है। तो dB बराबर फॉर्मूला क्या है, μ0/4π इंटू 2, तो ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, कॉइल है ना यहाँ पे, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है भाई, तो n इंटू dx। ये कैपिटल N किसका काम कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स का काम कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, यानी n इंटू dx। किसके जगह पे रखे भाई n इंटू dx, तो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स के जगह पे। अब हमको क्या रखना है, एरिया, सोलेनॉइड का ये जो एरिया है, ये एरिया वही है, A ही है मान लो, अच्छा, और I जो करंट दौड़ रहा है वो है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, रेडियस, सोलेनॉइड का भी रेडियस वही है, कॉइल के यहाँ का भी रेडियस, कॉइल की वजह से जो निकाले हैं ना, ये ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से अभी निकाले, उसी फॉर्मेट का ना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जैसा फिगर है वही ना, ये यहाँ पे सिचुएशन था तो उसी चीज़ का फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे के लिए कर दिया। नंबर ऑफ टर्न में खाली नंबर ऑफ टर्न dx लेंथ में कितना है भाई, n इंटू dx, तो उसको पुट कर दिए इसके जगह पे, बस बाकी सब कुछ तो वही है। r रेडियस है तो r रेडियस यहाँ पर भी है, ठीक है, प्लस x का मतलब क्या डिनोट कर रहा था, यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक की दूरी बता रहा था, सेंटर से इस P पॉइंट की। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके सेंटर से इस P पॉइंट तक की दूरी को ही ना दिखलाएंगे। तो इसके सेंटर से इस P पॉइंट तक की ये दूरी जो है, ये दूरी आखिर कितना है, यही ना फार्मूला का मेरा क्या है, इस फार्मूला में जो x है वही ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r में से x घटा दो, इतना दूरी क्या है, x है, ये टोटल r में से अगर x घटा दोगे तो ये दूरी नहीं निकलेगा, टोटल r में से इतना सा घटा दोगे तो ये क्या नहीं निकलेगा, ये r - x
ये x किस तरीके से मेरा, ये x मेरा नहीं, ये इतना बन गया, ये x का जगह पर ये रखे, क्यों रखे भाई, लोग दिमाग में सोचने लगोगे बाद में अरे भैया यहाँ पर तो ये x था, ये x मेरा r माइनस एक्स कैसे बन गया, x मेरा r माइनस एक्स कैसे बन गया। तो x r माइनस एक्स नहीं बन रहा, बात यहाँ ये हो रहा है कि x यहाँ पर किसका काम कर रहा था, x जो है वो दिखला रहा था इसके सेंटर से यहाँ तक, जो है यहाँ तक, यहाँ सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी है उसी दूरी को नहीं ये x दिखला रहा था। तो बस उसी x के जगह पे हमको रखना था सेंटर से यहाँ तक की दूरी, तो उसी x के जगह पे रख दिए। इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, ये r, टोटल r में से आपको क्या घटाना है, ये x हो जाएगा। बस वो काम ये किया गया, इसीलिए ये बन गया है। ठीक है, सारा चीज़ डिटेल से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा नोट्स में। चलो ठीक, अब आगे क्या करना भाई, ये dB तो है ही, अब आगे एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर हमको स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब उसके बाद आगे ये सॉल्व हो पाएगा। ऐसे स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो क्या बोलते हैं, पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से। हम थोड़ा सा इधर जगह बना लेते हैं, इधर का मिटा करके। हाँ तो चलो देखो, आप क्या करना है कि ये जो है dB बराबर इतना आया, ये dB क्या है मेरा, ये छोटे से dx लेंथ की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो थोड़ा सा आया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, अब ज़रा सा इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dB, और इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो μ0/4π इंटू क्या है 2n dx ai डिवाइडेड बाय r² प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर है टू द पावर क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो है ना एक काम करना है जो बहुत आसान बना देगा इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। क्या चीज़ करना है, हेयर x जो है वो बहुत छोटा है r से, एंड कैपिटल R भी बहुत छोटा है स्मॉल r से, देयरफॉर x एंड कैपिटल R आर नेगलेक्टेड। देखो एक अच्छा क्या है, बात ध्यान से रखना है कि अच्छा सोलेनॉइड में क्या कहते हैं उसके लेंथ के तुलना में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होना चाहिए। खैर कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है, ये जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये दूरी के तुलना में ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा है, और इस दूरी के तुलना में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उस दूरी के तुलना में इसका जो रेडियस है ना वो भी बहुत कम है। ठीक है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में भी इस तरह का डेरिवेशन सब किए थे, जब उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तब भी हम लोग इसी तरीके से नेगलेक्ट वगैरह किए थे। तो ये सब चीज़ को ये बहुत छोटा है, तो छोटा चीज़ को अगर ये बड़ा है, इसमें छोटा चीज़ अगर जोड़े या ना जोड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ा है, इसमें थोड़ा छोटा सा चीज़ अगर घटाए या ना घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 करोड़ में से 2 रुपया अगर हम लोग घटा दे, चाहे उसमें 2 रुपया जोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खैर ये x टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ r का स्क्वायर जो है वो चीज़ बचेगा सिर्फ ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पावर में ये क्या था भाई, 3/2 था ना, 3/2 ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब क्या क्या काम करते हैं कि dB का इंटीग्रेशन होकर के क्या मिला, b हो गया। बाद बाकी इसमें का क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन के अंदर μ0/4π इंटू 2n dx ai डिवाइडेड बाय 2n dx ai डिवाइडेड बाय, सब गायब हो गया, तो r² टू द पावर 3/2 बचा। ये गायब हुआ है, ये गायब हुआ, तो ये r का पावर तो रहेगा ना, r², इसका पावर हो गया r² टू द पावर क्या है, टोटल के पावर में 3/2, तो ये 3/2 है। तो ये फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे पावर क्या क्यूब रहेगा। b बराबर देखो अंदर में जो कांस्टेंट टर्म है ना सबको बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, तो μ0 बाय क्या बोलते हैं 4π इंटू 2 स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एरिया, करंट, ये और ये हो गया मेरा क्या r³, ये r³ को भी बाहर खींच लिए, अंदर में सिर्फ बचा क्या dx। अब इस dx का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इस करने से पहले एक बात ध्यान रखना, dx यानी कि इंटीग्रेशन करना x के एस्पेक्ट में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का करना। ये जो x है, x का लिमिट फिर देखेंगे, x का कम से कम क्या मान होगा, अधिक से अधिक क्या मान होगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो एक चीज़ देखो आप, x यहाँ से शुरू किए हैं इधर x एक्सिस की तरफ,
तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इधर का डिस्टेंस -L/2, यहाँ से यहाँ तक -L/2, यहाँ से यहाँ तक +L/2, यानी कि ये जो x है मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कम से कम इसका वैल्यू -L/2 माइनस में चले जाएंगे और यहीं से उधर +L/2, यानी x एक्सिस के जैसा सोचो। x एक्सिस पे ये ओरिजिन होता तो इधर माइनस में डिस्टेंस, उधर प्लस में डिस्टेंस लेते ना, तो -L/2 से कहाँ तक, +L/2 तक ना। अब इसको इंटीग्रेशन करने में क्या जा रहा है भाई, अब तो सब कुछ कर ही दिए। μ0/4π × 2 × स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एरिया, करंट डिवाइडेड बाय r³ इंटू ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, इधर -L/2 और इधर क्या है +L/2। ठीक है, तो b बराबर क्या बोलते हैं μ0/4π × 2 × स्मॉल n × a × i डिवाइडेड बाय r³। और इधर देखो तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि L/2 x के जगह पे एक बार ऊपर वाला बैठाएंगे, L/2 में से घटा देंगे। क्या घटाएंगे भाई, x के जगह पे एक बार लोअर लिमिट बैठा के इसको घटा दिए। तो ये जब घटाए तो b बराबर क्या आया, μ0/4π × 2 × स्मॉल n × a × i डिवाइडेड बाय r³ इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आधा L/2 और L/2 मिल करके क्या हो जाएगा, L टोटल। अब एक चीज़ देखो आप, स्मॉल n × L गुना होगा जब, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ गुना लेंथ, यहीं पे थोड़ा देर पहले लिखा हुआ था ना, क्या बोलते हैं, निकाले थे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न बटे लेंथ, टोटल टर्न का संख्या बटे लेंथ। ये जब इससे गुना हुआ तो क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न बराबर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ गुना क्या, लेंथ ना। तो इसके जगह पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर μ0/4π, यहाँ हो गया μ0/4π × 2 है इंटू n इंटू ये हो गया ये, और ये गुना होकर के हो जाएगा कैपिटल N AI डिवाइडेड बाय क्या है, r³। तो बहुत लोग को ये पता होगा NIA, ये जो होता है क्या बोलते हैं NIA, यानी कि नंबर ऑफ टर्न, करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं और m से डिनोट करते हैं ना। ये शायद क्या बोलते हैं याद हो आपको। ठीक, तो यहाँ तक किए थे, उसके बाद क्या किए, जैसे क्या बोलते हैं इसमें प्रोसेस करते हैं, ये 1 था, फिर यहाँ पे ये 2 किए, फिर यहाँ पर ये 3 किए। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर ये 4 नंबर पॉइंट पर चले गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे फर्दर, b बराबर μ0/4π × 2 तो ठीक है, ये इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट कैरिंग कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। तो ये हो गया क्या, r³। तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, करंट कैरिंग कॉइल के यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे। ये याद करो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसी तरह से एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट पे 1/4πε0 चलता है ना। हम लोग तो मैग्नेटिज्म में जानते हैं बात कि ये वाला टर्म की जगह पे ये वाला टर्म आ गया है ना, 2p/क्या r³, इस तरीके से, या यूँ कहें 2p और ये हो जाता था टर्म k, तो 2pk/क्या r³। तो ये फोटो उसी के जैसा है कि नहीं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे आता था, उसी तरह से सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट पर वैसा ही टाइप का आया, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यानी कि ये जो है एक डायपोल की तरह, यानी कि एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है। ये सोलेनॉइड जो है ये भी क्या करता है, उसी की तरह काम करता है। तो इसी पर आधारित आगे भी हम लोग फैक्ट अभी बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो ज़रा सा, लिए। और एक बात ध्यान रहे, अपने से जो नोट्स बनाया जाता है वो बहुत बेस्ट होता है। फिर भी हम PDF दिए हुए हैं नोट्स का, ना घबराना नहीं है, हम नोट्स का दे दिए हैं और पूरा चैप्टर का भी बाद में दे देंगे एक साथ बना करके। ठीक है, तो चलो ये चीज़ तो हो गया मेरा। यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ ठीक है, सेम एज़ क्या बोलते हैं मेरा, अगर हम लोग एक बार मैग्नेट की भी बात करें तो अगर क्या बोलते हैं यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो क्या बोलते हैं इसके सेंटर से अगर हम लोग r दूरी पर यहाँ पर कोई p पॉइंट है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम p पॉइंट पर आएगा μ0/4π × 2m/r³। क्यों आएगा सेम टू सेम, क्योंकि आप देख रहे हो भाई इलेक्ट्रिक डायपोल में जो कॉन्सेप्ट चलता था उसी का ये फॉर्मेट है कि नहीं।
जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल होता है, बार मैग्नेट। तो हम लोग जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में भी पढ़ेंगे आगे चल के, डायपोल का एनालॉगी में भी समझेंगे कि जो बार मैग्नेट है और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। और वैसे कुछ लोग कॉन्सेप्ट ये भी समझोगे ही कि इस वाले को क्या कहते हैं -QM, इस वाले को +QM बोला जाता है, मैग्नेटिक चार्ज या फिर पोल स्ट्रेंथ के नाम से, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पोल स्ट्रेंथ अलग से उसको डिस्कस कर देंगे थोड़ा सा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ये बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये वाला कैलकुलेशन हम लोग इसके बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे हम लोग निकाले नहीं। क्यों नहीं निकाले, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एनसीईआरटी में भी क्यों नहीं इस चीज़ को डिस्कस किया गया, क्योंकि ये उसी के जैसा ही सेम टू सेम होता है और ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट के आधार पर भी इसको लाया गया है। उतना दिमाग नहीं लगाना है। एक मैग्नेटिक चार्ज का भी कॉन्सेप्ट लोग सोचा है ताकि उस आधार पर भी जब कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में कैलकुलेट करके लाए ना सब कुछ ये फार्मूला, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल में कैलकुलेट करके सारा चीज़ को ऐसे लाया जा सकता था। ये -QM, ये +QM और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 12 बोला जा सकता था। तो यहाँ पे लाते तो तुम आराम तरीके से वैसे ही सेम टू सेम हो जाता। तो खैर सिंपल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिस तरीके से सोलेनॉइड के वजह से हम लोग उसके एक्सिस पर यहाँ पर निकाले तो इतना आया, बार मैग्नेट की वजह से भी उतना ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में भी उसी जैसा है। तो मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट में भी वैसा ही सेम टू सेम। तो जैसा इसका मैग्नेटिक फील्ड है वैसा ही इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि जो सोलेनॉइड है वो और क्या कहते हैं बार मैग्नेट, वो क्या है, दोनों सेम है, एक जैसा काम करता है। ये चीज़ ना, स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो फटाफट, ठीक। लिए स्क्रीनशॉट, दिक्कत हो तो ले लो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ है, थोड़ा सा इसी आधार पर कह सकते हैं हम लोग कि चूँकि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है, इसीलिए एक ही जैसा काम करता है। अब उसी में तुमसे कोई पूछे ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई पूछ दे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 कितना, ये एक्सियल पॉइंट पे होता है μ0/4π × 2m/r³। अगर पूछे इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पर तो ये होता है μ0/4π × m/r³। इसका ठीक आधा होता है यहाँ पर। इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थोड़ा सा एक्सटर्नल बात हम लोग बता दिए, इसको ज़रा सा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो बस इसको अब इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। और एक बात और, ये जितना पढ़े ना उसके बाद तुरंत आप चाहो तो पोल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो। ये जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल, ये जो लिखे हैं ना, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये निगेटिव और पॉजिटिव है, पोल स्ट्रेंथ है। और क्या कहते हैं ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ऐसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और स्मॉल m से पोल स्ट्रेंथ को भी डिनोट किया जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये जो m है ये यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ लोगे। बस इसको इतना ही रहने देते हैं। तुरंत आप लोग क्या करो, इसके बाद अगला वाला जो वीडियो है ना पोल स्ट्रेंथ वाला, उसको देख ही लो ज़रा सा, ठीक है, एकदम पूरा कंटिन्यू हो जाएगा। ये और वो क्लास दोनों एक ही में, ठीक है। बस इसको इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले